देश का सबसे बड़ा सर्वे इंडिया टुडे कावे इनसाइट के सर्वे में हम हर साल आपको बताते हैं कि अगर आज हो चुनाव तो जनता की क्या है राय। हमने हर मुद्दे पर जनता की राय आपके सामने रखी है, लेकिन अब देश का मिजाज में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या है जनता की राय। पार्टियों पर किसकी चाहते हैं वो सरकार, किसको कितना वोट शेयर और कितनी सीटें। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर जो मेथोडोलॉजी हमने इसमें अपनाया है, कितने लोगों को हमने शामिल किया। 12,000 से ज्यादा 12,232 लोगों को हमने शामिल किया। 97 लोकसभा क्षेत्रों में हम गए, 194 विधानसभा क्षेत्रों को हमने कवर किया है, 19 राज्य कुल कवर किए गए हैं और 3 से 13 जनवरी के बीच का ये सर्वे है। और अब वक्त जाया किए बिना हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर अगर आज चुनाव हो देश में तो किस पार्टी पर है जनता का भरोसा। अगर आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिलेगा। तो आइए आंकड़े आपके सामने रखते हैं। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि किस पार्टी को पिछली बार 2019 में कितनी सीटें मिली थी और इस बार लोगों का क्या कहना है, किसको कितना फायदा कितना नुकसान। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत। अगर आज हो चुनाव तो किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिलेगा। 43% वोट परसेंटेज एनडीए की तरफ, यानी 43% वोट के साथ एनडीए आप देख रहे हैं सबसे आगे है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी की तस्वीर लगी हुई है। यूपीए 27% वोट यूपीए की तरफ जाता हुआ और अन्य को 30%। आप भी गिनती कर रहे होंगे कि पिछली बार से किसको फायदा हुआ है। हम आपको ट्रैकर दिखाएंगे, आप जोर ना डालें, आप बस करें थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हमने शुरुआत की है इस आंकड़े के साथ जिसमें हम बता रहे हैं 43% वोट एनडीए को जा रहा है। कुछ ही देर में हम ट्रैकर दिखाएंगे कि किस साल में कितना वोट परसेंटेज किसको मिला था और इस बार फायदा या नुकसान। तो अब हम बढ़ेंगे कि आखिर अगर आज होंगे चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें। जब इस पर हमने लोगों की राय जानी, देखिए 321 सीटें एनडीए को जाती हुई, 321 सीटें, वही 93 सीटें यूपीए की तरफ और अन्य को 129। बड़ा आंकड़ा है उधर आप देख रहे हैं अन्य का 129 को अन्य, क्योंकि ऐसी बड़ी पार्टियां हैं, कई क्षेत्रीय पार्टियां जो अभी यूपीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन 129 आप देख रहे हैं अन्य को जाता हुआ। 321 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि हम आपको ट्रैकर भी दिखाएंगे। सबसे पहले वोट परसेंटेज का हम ट्रैकर आपको दिखाएंगे। स्पष्ट बहुमत तो आप देख ही रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत 321 सीटों के साथ अगर आज हो चुनाव तो साफ मिलता हुआ एनडीए को दिखाई दे रहा है। वहीं 100 से भी कम पर रुकता हुआ यूपीए दिखाई दे रहा है और अन्य को एक बड़ा हिस्सा 129 सीटों का जा रहा है। अब बारी है ट्रैकर की। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं किसको कितनी सीटें कब मिली थी। थोड़ा और करीब जाना होगा ताकि आंकड़ा हमारे दर्शकों को दिखे। तो 2021 में जनवरी में जब आप देख रहे हैं तो 321 आता हुआ दिख रहा है। ये वोट परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं 43% है। और फिर जब आप थोड़ा सा पीछे यहां पर आते हैं, जनवरी 2020 तब 41% वोट था, यानी जनवरी से अभी तक में पिछले बार से इस एक साल में 2% का फायदा हुआ है एनडीए को, जो आप देख रहे हैं। और इधर आप यूपीए को देख रहे हैं 27% से वो भी 2% के फायदे पर 29% पर पहुंचे। ये नहीं कहिए, लेकिन अब देखिए ये जो लोकसभा चुनाव था उसमें 2019 में 45% वोट्स हुए थे, तो उससे वो पिछली बार तो कम हुए। 2020 में जो आप मेरे बिल्कुल सामने देख रहे हैं 45% था 19 में, 41% हुए 2020 में, लेकिन वापसी हुई है 43% की तरफ 2% के फायदे के साथ। वहीं यूपीए का हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। हमने दिखाया कि यूपीए को भी 2% का फायदा पिछली बार से हुआ है। अब बारी सीटों की है, तो अब सीटों का ट्रैकर आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएं, क्योंकि पिछले साल से इस साल में फायदा हुआ है। हालांकि 2019 से वोट परसेंटेज में आप देख रहे हैं कमी आई है। अब बारी सीटों की है, तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से जूम इन कीजिए ताकि हमारे दर्शक जल्दी से आंकड़े देख पाए। 2021 में 321 हमने जैसा कि आपको अभी दिखाया, लेकिन जनवरी में यही आंकड़ा 303 आ रहा था। देखिए मेरे सामने में
पिछले साल जनवरी में, जब हमने पिछली बार ये सर्वे किया था और जनवरी में आपको दिखाया था। लेकिन सीटें कितनी आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में? 353। तो 353 से ये क्लाइम डाउन तो है, लेकिन पिछले साल में जो परेशानियां थी जनवरी 2020 में, देखिए वो उस वक्त कोरोना धीरे धीरे सेट इन हो रहा था और उस समय सीए एनआरसी का मुद्दा बहुत हावी था, अगर आपको याद हो। इन तमाम मुद्दों के बीच सीटें घटी थी सरकार की, 303 हुआ था, लेकिन ये वापसी हो रही है। अब हम आपको बता रहे हैं, ये भी समझ लीजिए, ये आंकड़ा इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस बार शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना दोनों एनडीए का हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके क्लाइम है, 321 हो रहा है। जबकि यहीं पर जब आप यूपी में देखते हैं 93 इनका आया था 2019 में, थोड़ा सा 108 का फायदा हुआ 2020 में, लेकिन वापस जनवरी 2021 में वो 93 पर पहुंच गए हैं। अन्य का आप आंकड़ा देख रहे हैं कि 97 थे, उनको जबरदस्त फायदा हो रहा है, लगभग 30 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बार जब आप एनडीए का आंकड़ा देखते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ना इस बार शिवसेना है, ना इस बार शिरोमणि अकाली दल है। उनको आप अलग कर दें तो फिर उसके बावजूद ये फायदा होना लगभग 18 सीटों का, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है 129 जो आप देख रहे हैं जनवरी 21 का, वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको तस्वीर समझ में आ गई। 353 से नीचे तो आए, लेकिन दो पार्टियों के निकल जाने के बाद भी पिछले साल से इस बार फायदा है, 321 पर पहुंच रहे हैं। और यूपीए की जब आप सीट टैली देखते हैं तो 93 से वो वापस 93 पर आ रहे हैं। जनवरी 2020 में जो फायदा होता हुआ दिख रहा था, वो एक बार फिर से हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है।